श्री कुलकर्णी साहब, मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार उपाध्याय आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के उद्बोधन की शुरुआत मैं कविता की पंक्तियों के द्वारा करता हूँ। खिल उठी कली कली, खिल उठी कली कली, नौ प्रभात आ गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नौ प्रभात आ गया, द्वार द्वार सज गए, खुशी के दीप जल गए, गीत गा उठे सभी, तार तार बज गए, जय हिंद का नारा प्यारा पूरे भारत में गूंज गया, स्वतंत्रता दिवस लिए नौ प्रभात आ गया। साथियों, हम बात करते हैं, एक पंक्ति है, सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, अर्थात स्वतंत्र होना ही सबसे बड़ा सुख है और पराधीन होना सबसे बड़ा दुख। और इस पंक्ति के साथ हमारे भारत का गहरा नाता रहा है। एक दौर था जब हमारे भारत पर, हमारी मातृभूमि पर ब्रिटिश हुकूमत कायम थी और हमारी संपदाओं पर वो शासन करते थे और भारतीयों को उत्पीड़न करते थे और दमनकारी नीतियों से प्रताड़ित करते थे। लेकिन आखिर यह कब तक चलता? कहते हैं हर एक काली अंधियारी रात के बाद एक प्यारी सी सुबह अवश्य होती है, और शायद इसी पंक्ति से ओतप्रोत होकर हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने इन ब्रिटिशकारी, इन दमनकारी नीतियों को उखाड़ फेंकने और पराधीनता का समापन करके स्वाधीन भारत की स्थापना करने का संकल्प लिया, और उसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया। साथियों, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए न जाने कितने लोगों ने फांसी के फंदे चूमे, सीने पर गोलियां खाई, शीश कटाया, लाठी खाई, तब जाकर आजादी भारत में आई। तो आप बात शूरवीरता की हो रही है, तो मैं कुछ पंक्तियां लिखा था जो कि व्यक्त करता हूँ। जन्मभूमि है वीरों की, जन्मभूमि है वीरों की, शूरवीर बलवान की, स्वाभिमान की धरती है बलिदान की। हमारे शौर्य पराक्रम का इतिहास गवाही देता है, सन 1857 का संग्राम गवाही देता है, वीरों और वीरांगनाओं का अभियान गवाही देता है, कारगिल की पहाड़ी का चट्टान गवाही देता है। अरे इतिहास के पन्ने कहते हैं भारत की अमर कहानी, अमर शहीदों की धरती है बलिदानी। साथियों, ये हमारी वीर भूमि, मातृभूमि सदैव वीर गाथा को समेटे हुए है। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको वीर गाथाएं मिलेंगी। भारत के चप्पे चप्पे वीर गाथाओं की गवाही देता है, लेकिन इतिहास गवाह है हमारा भारत कभी किसी मुल्क के साथ उलझा नहीं। कोई मुल्क अगर मुसीबत में हो तो भारत ने सदैव सहायता करी, लेकिन अगर सीमा पार से गुस्ताखी हुई तो भारत ने सीमा पार बैठे गुस्ताखों को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। वहां से भारत को आंख दिखाने की हिमाकत की गई तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस पर भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखा। मुल्क पड़ोसी होकर भी वो भारत को आंख दिखाया था, मुल्क पड़ोसी होकर भी वो भारत को आंख दिखाया था, यही नापाक हरकत उसकी शामत लेकर आया था। जब भारत माँ के वीर चले, जब भारत माँ के वीर चले उसकी औकात बताने को, जब भारत माँ के वीर चले उसकी औकात बताने को, मातृभूमि के लिए समर्पित अपना फर्ज निभाने को, मातृभूमि के लिए समर्पित अपना फर्ज निभाने को, अरे रणवीर चले, रणधीर चले दुश्मन को धूल चटाने को, इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ाने को, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय बनाने को, मातृभूमि की पावन मिट्टी का चंदन जिनके माथे पर हथियार सुशोभित, हाथों में और तिरंगा है कांधे पर, मातृभूमि की मिट्टी का पावन चंदन माथे पर हथियार सुशोभित, हाथों में और तिरंगा है कांधे पर, बम गोला बारूद लिए रणभूमि को प्रस्थान किया, बम गोला बारूद लिए रणभूमि को प्रस्थान किया, हथियारों से सुसज्जित हो रणचंडी का आह्वान किया, मची खलबली शत्रु दल में, मची खलबली शत्रु दल में, मचे खलबली शत्रु दल में, वीरों के हुंकारों से नवमंडल भी गुंजायमान हुआ भारत माता के जयकारों से। अरे रणभूमि में मार पड़ी तो दुश्मन थर थर कांप गया, रणभूमि में मार पड़ी तो दुश्मन थर थर कांप गया। देख पराक्रम भारत का
दिल दुश्मन का कांप गया। अरे दुश्मन को जब औकात दिखाने शूरवीर बलवान चले, दुश्मन को जब औकात दिखाने शूरवीर बलवान चले, युगवीर चले बलवीर चले, भारत माँ के वीर चले, युगवीर चले बलवीर चले, भारत माँ के वीर चले। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, एक तो ये आजादी अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये बहुत कीमती है। तो हमारे सीमाओं पर जवान इसकी सुरक्षा करने के लिए खड़े हैं। मैं उन सभी जवानों का नमन करता हूँ, अपने अमर शहीदों का नमन करता हूँ और उन सभी लोगों को नमन करता हूँ जो कि भिन्न भिन्न कार्यों से देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, हम सभी लोग अभी एबीटीएल फैमिली का हिस्सा है जो कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन जैसे सिद्धांतों पर काम करती है और कहते हैं कि यह सिद्धांत में भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने कार्यों से भी देश के विकास में देशभक्ति समर्पित कर रहे हैं, अपना योगदान समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं सभी को नमन करते हुए एक दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि देश सलामी तिरंगे को, देश सलामी तिरंगे को, इसी से तेरी शान है, सर इसका ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। इसमें विंध्य हिमाचल है, इसमें विंध्य हिमाचल है, बहती यमुना गंगा है, तीन रंगों का संगम ये पावन ध्वज तिरंगा है, तीन रंगों का संगम ये पावन ध्वज तिरंगा है। इसी के साथ सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वीर जवानों का नमन करते हुए, देश के विकास में योगदान निभाने वाले सभी सपूतों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार मैं भारत माता की बोलूंगा, आप लोग जयकार लगाइएगा कि पूरे कैंपस में आवाज पहुंच जाए, भारत माता की जय। धन्यवाद।